हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू ध्यान मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग फिर से एक नई सेशन को लेकर के आ चुके हैं और आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 11 अप्रैल 2016 जो कि शिफ्ट 3 में आए हुए प्रश्न हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बतलाया है कि मैं आप लोगों को 25 सेट क्वेश्चन देने का वादा किया हूँ जो कि प्रीवियस ईयर्स में आए हुए प्रश्न है, उन्हीं को मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूँ। अभी से पहले मैंने 3 वीडियो पहले ही ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो अगर आप लोगों ने उन तीनों वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए और जल्दी से पहले उन वीडियोस को देखिए, क्योंकि वो काफ़ी ज़रूरी साबित होंगे आपके आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए, क्योंकि उससे आप लोगों को बहुत सारी आइडियाज़ मिलेगी। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी, क्योंकि मैंने वादा किया है कि आप लोगों को मैं 25 सेट क्वेश्चन देने वाला रहूँगा। तो चलिए बिना किसी देरी किए आज के इस सेशन को शुरू। तो दोस्तों, आज का जो पहला प्रश्न है हमारे लिए यहाँ पर ये है। देखिए, भारतीय निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किसकी चुनाव प्रक्रिया के प्रशासन के लिए जिम्मेदार नहीं होता है। यहाँ पर आप लोगों को जवाब देना होगा कि भारतीय निर्वाचन आयोग जो है निम्नलिखित में से किसकी चुनाव प्रक्रिया के प्रशासन के लिए जिम्मेदार नहीं होता है। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी जो कि यहाँ पर बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि पंचायत चुनाव यहाँ पर सही आंसर है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। और देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे लिए यहाँ पर दिया गया है वो है कि डैश जो है भारत की सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। तो आप लोगों को बतलाना है कि कौन सा टाइगर रिजर्व देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की अगर बात करोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि कौन सा टाइगर रिजर्व जो है सबसे बड़ी है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है, सुंदरबन टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व या फिर नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व। जी हाँ, नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व जो है वो भारत देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। इन सब के अलावा आपको जो ABC जो ऑप्शन में दिए हुए हैं इनको भी देख लेना है एक बार कि इनका क्या इंपॉर्टेंस है, इनकी लोकेशन क्या है। कम से कम आप लोगों को ये पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में कई तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है। तो इनकी लोकेशन आप लोग देख लोगे एक बार तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। लेकिन अभी तो हम लोगों को यहाँ पर ये करना था कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो ये है नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो सुश्रुता को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो सुश्रुता आप लोगों ने नाम सुना होगा। सुश्रुता को किस रूप में जाना जाता है? तो ये जो थे भारतीय शैल चिकित्सक के जनक माने जाते हैं। ठीक है, शैल चिकित्सा के जनक जो है इनको माना जाता है सुश्रुता को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पर आप लोगों को एक साइंस से प्रश्न दिया गया है कि प्रेशर कुकर जो होता है वो सॉस पैन आदि जैसी एल्युमिनियम की वस्तुओं को जो है कलई क्यों किया जाता है या फिर एनोडाइज क्यों किया जाता है, आप कह सकते हो। तो इसको कलई करने का एकमात्र जो कारण होता है कि अगर उन्हें कलई ना किया जाए तो वो काफ़ी जल्दी जंग लग जाएंगे, रस्ट लग जाएगा उस पर और वो बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। देखिए, सिपाही विद्रोह जो हुआ था, सिपोई म्यूटिनी, वो 1897 में वो कहाँ हुआ था, शुरू हुआ था। तो वो कब हुआ था? सबसे पहले तो ये कब हुआ था आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप इसको देखोगे लेकिन कहाँ हुआ था, तो ये जो शुरू हुआ था आप लोगों का यहाँ पर मेरठ में शुरू हुआ था। ठीक है, सिपाही विद्रोह 1857 आप लोगों को याद होगा मंगल पांडे की जो घटना हुई थी, उनमें मंगल पांडे को इसी विद्रोह के कारण फांसी की सज़ा हुई थी। तो ये जो विद्रोह शुरू हुआ था वास्तव में मेरठ से शुरू हुआ था। और तो सिपाही विद्रोह आप लोगों को याद रखना है कि ये मेरठ से शुरू हुई थी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो क्या है। यहाँ पर मैथ्स की प्रश्न है और यहाँ पर देखिए, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा पर संचालित दुनिया का पहला हवाई अड्डा बन गया है। तो ये ऑप्शन नंबर बी जो कि कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये दुनिया का पहला ऐसा हवाई अड्डा बन गया है जो कि पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से, जी हाँ, सौर ऊर्जा से संचालित किया जाने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है कि देखिए, यहाँ पर करंट अफेयर से एक क्वेश्चन है। तो मैंने जैसा कि आप लोगों को पहले से ही बताया है कि करंट अफेयर्स की अगर जो भी क्वेश्चन होती है तो उसे देख करके आप लोगों को सिर्फ ये आइडिया लगाना है कि करंट अफेयर्स से किस सेक्शन से आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि जो पहले बार पूछा जा चुका है वो तो इस बार पूछा जाएगा नहीं। तो यहाँ पर देखिए आप कि बैंकॉक में आयोजित जो 7वीं विश्व शिखर सौराष्ट्र काया चैम्पियनशिप WBPF किसने स्वर्ण पदक जीता है। तो देखिए, यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, है ना। तो इसका जो उस वक्त सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी, जो कि उस वक्त ये तो अभी काम नहीं आएगा, लेकिन आप लोगों को जो भी आयोजन विश्व स्तर पर किए जाते हैं उन आयोजनों का लोकेशन वो कहाँ पर किए गए हैं, उनका जो प्रथम मतलब जो आया है उसके नाम आदि आप लोगों को याद रखने होंगे। ठीक है, तो उस वक्त ठाकुर अनूप सिंह जो थे इसके मतलब देखिए स्वर्ण पदक जीतने वाले इंसान थे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखिए क्या यहाँ पर बतलाया गया है, ये मैथ्स की प्रश्न है। ये देखिए, डैश जो है दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह था। कृत्रिम, जी हाँ, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन था? अपोलो 11 था, स्पुतनिक 1 था, स्पुतनिक 0 था या फिर GSAT था। आप लोगों को पता होगा कि वो जो था स्पुतनिक 1 था। ठीक है, स्पुतनिक 1 जो था दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह था।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर ये रीजनिंग का प्रश्न है, तो हम लोग इसे छोड़ देते हैं, अगर आप चाहो तो कर सकते हो, है ना। यहाँ पर ये देखिए, एक विकार जिसमें एक व्यक्ति दूर की किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है तो उसे क्या कहा जाता है। मान लीजिए कोई दूर की वस्तु को नहीं देख पा रहा है तो उसे हाइपरमेट्रोपिया कहेंगे, नाइट ब्लाइंडनेस कहेंगे, मायोपिया कहेंगे, या फिर स्ट्राबिस्मस कहेंगे। ठीक है, स्ट्राबिस्मस कहेंगे। क्या कहेंगे बताइए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति दूर की चीज़ों को स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा है तो उसे मायोपिया है। ठीक है, तो उसे मायोपिया, जिसको हम लोग मायोपिया ही कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। देखिए भारत में जो PSLV आप लोगों ने नाम सुना होगा का पहली बार कब इस्तेमाल किया गया था। पॉली सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसका फुल फॉर्म होता है। ऑलराइट, तो PSLV जो है यहाँ पर इसका पॉली सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये रॉकेट आदि को ले जाने में मदद करता है। तो इसकी शुरुआत कब से हुई थी। देखिए इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो ये शुरू हुई थी, यहाँ पर देखिए ऑप्शन में यहाँ पर डिस्क्रिपेंसी पाया गया था और इसकी वजह से इस क्वेश्चन को रिजेक्ट कर दिया गया था। फिर भी आप लोग यहाँ पर बताएंगे मुझे कि इसका जो इस्तेमाल किया गया था वो कितने ईस्वी में किया गया था। आप इसे गूगल करके देख सकते हो PSLV के बारे में, ठीक है, कि इसकी पहली बार इस्तेमाल कब की गई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया और हम लोग इसे छोड़ देंगे। अगर आपको पता है तो आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बतलाना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत जोखिम कवरेज कितना है। तो प्रधानमंत्री ने जो बीमा योजना चलाया है, सुरक्षा बीमा योजना चलाया है, उसके तहत जो जोखिम कवरेज दी जाती है वो कितने लाख रुपए की दी जाती है। क्या वो 2 लाख की होती है, 1 लाख की होती है, 1.5 लाख की होती है, या फिर 2.5 लाख की होती है। तो ये जो होती है वो 2 लाख रुपए की होती है। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, NTPC के द्वारा ऑप्शन नंबर ए दिया गया है और ये सही बात भी है। 2 लाख रुपए की प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना चलाई जा रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। देखिए 1 दिसंबर 2015 को किस सारंगी विशेषज्ञ का निधन हो गया था। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो उस समय जो निधन हुआ था उस्ताद साबरी खान का निधन हो गया था, अगर आपको याद हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। ये करंट अफेयर से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे, जो भी निधन होते हैं, है ना, तो इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग जो करंट सेक्शन में जो भी पर्सनालिटी हैं, जो काफ़ी बड़े शख्सियत हैं, अगर उनका निधन हुआ है तो उन्हें याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर फिर से मैथ से प्रश्न है। फिर हाँ, यहाँ पर देखिए, वर्तमान में भारत में वाहन उत्सर्जन मानकों का कौन सा चरण लागू है। तो जी हाँ, यहाँ पर भारत 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या पूछा गया है, जल्दी जल्दी से हम लोगों को करना होगा। भारत का एक धर्म ज़ोरोएस्ट्रियन मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है दोस्तों साउंड में, क्योंकि बाहर में काम वगैरह चल रही है, तो आप लोग थोड़ा मैनेज करो। अगले दिन से उम्मीद करूँगा कि आप लोगों की ऐसी आवाज़ ना सुनाई दे, तो अगर आज आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। तो देखिए भारत का एक धर्म जो कि ज़ोरोएस्ट्रियन जो है मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है। तो ये पाया जाता है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर फिर से रीजनिंग का प्रश्न है। अगर दोस्तों आप लोगों को देखने से अगर ऐसा लग रहा है, मैं यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस को स्लाइड करता हुआ जा रहा हूँ, अगर आप मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस कर पा रहे हो तो उसे आप वीडियो को पॉज करके पहले उन्हें बना करके आगे बढ़ सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ चूँकि GS का सेक्शन ही करा रहा हूँ, तो आप लोगों को मैं अभी उन सेक्शंस को नहीं कराऊंगा, जैसे कि मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया। अगर आप करना चाहो, अगर आप सक्षम हो तो उसे बना सकते हो, अगर नहीं तो आप बोलोगे तो मैं उन सारी चीज़ों को फिर से दूसरी वीडियो में आपको सेपरेट वीडियो दे करके उन सारी चीज़ों को क्लियर कर दूँगा। ठीक है, तो डैश जो है लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। तो वो क्या ऐसी चीज़ है। ऑप्शन नंबर ए जो कि एथनोग्राफी। ठीक है, एथनोग्राफी एक लिखित दस्तावेज होती है जो कि एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। ठीक है, आप याद रखेंगे एथनोग्राफी क्या चीज़ होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। देखिए कैंसर के जो ऊतकों की जाँच के लिए खाली स्थान की जाती है। कैंसर के जो ऊतक होते हैं उसकी जांच के लिए क्या की जाती है। क्या वो बायोप्सी होती है, बायोस्कोपी होती है, या फिर कोलेडोलॉजी होती है, या फिर रेडियोग्राफी होती है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही हो, बायोप्सी। ठीक है, बायोप्सी होता है। ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। देखिए कहीं कहीं पर प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा मिस्टेक हो जाए तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट दोस्तों, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। देखिए एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण रोड जो होता है, जिसे हम लोग कैडमियम की रोड भी कहते हैं, उसका काम क्या होता है। तो इसका काम यहाँ पर देखिए बताया गया है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बताया गया है, जो कि चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है। जो भी अगर आप लोगों ने ये फ्यूजन रिएक्शन देखा होगा, जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, तो परमाणु रिएक्टर में उसका नियंत्रण जो रोड होता है, कैडमियम का रोड, उसमें क्या किया जाता है, इसका जो चेन रिएक्शन होता है उसके लिए नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है। ठीक है,
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछा गया है हमसे वो आप देख सकते हो, मैं जल्दी से आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे रीजनिंग के प्रश्न यहाँ पर दिखाए गए हैं, तो आप इस नंबर क्वेश्चन को कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो। मैं देखिए ये काफ़ी आसान प्रश्न होते हैं, लेकिन अगर आप एक बार पहली बार देख रहे होगे तो मैथ्स आदि के क्वेश्चन आपको काफ़ी हार्ड लगेंगे, लेकिन एक दो प्रैक्टिस अगर आप करोगे, मेरा विश्वास करो कि अगर आपने जो मैंने कहा है कि आप 25 सेट के क्वेश्चन को कर लो, उसके बाद देखना कि आप चुटकियों में से सोल्व करने लगोगे बिना किसी देरी के, झिझक के, ठीक है। तो एक बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, तो ये मैथ्स का प्रश्न है वैसे, लेकिन फिर भी आप लोग इसे देख लो कि 360 डिग्री होता है, आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, 2015 में AIBA विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में किस देश ने सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते थे? तो उस वक्त जो देखिए AIBA से यहाँ पर प्रश्न पूछ रहे हैं, जो उस वक्त ऑर्गेनाइज़ किया गया था, ठीक है। तो ये क्यूबा उस वक्त सबसे ज़्यादा पदक जो था जीता था, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। और देखिए यहाँ पर मैं इसको पहले आप लोगों के लिए बड़ा कर देता हूँ। हाँ, तो वर्ष 2009 में उत्तरी अमेरिका के लिए बेहतर संचार के लिए देखिए टेरेनस्टार 1, है ना, टेरेनस्टार 1 का प्रक्षेपण किया गया था। इसे किस देश से प्रक्षेपित किया गया था? देखिए प्रक्षेपित तो किया गया था, है ना, लेकिन किस देश से प्रक्षेपित किया गया था ये पूछ लिया गया। तो इसे फ्रांस से प्रक्षेपित किया गया था उस वक्त। अभी हाल ही में इजराइल, आप लोगों को याद होगा कि UAE का पहला सैटेलाइट लॉन्च किया गया है ना। तो उसके भी आप लोग देख लोगे, बराका है ऐसा कुछ, वो तो बराका तो उनका परमाणु रिएक्टर है, ठीक है। उस सबको आप लोग को याद रखना होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत का कौन सा जिला देश में NOFN के तहत उच्च गति ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क वाला पहला जिला बन गया है? तो ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी ज़रूरी थी उस वक्त। देखिए पहला जिला कौन बन गया था, जो कि पहला अगर आ जाता है तो उसको तो आपको याद रखना ही रखना है। तो देखिए इडुक्की, है ना, इडुक्की जो थी वो पहला जिला बन गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। देखिए ये मैथ से प्रश्न है आप लोगों के लिए। फिर ये कंप्यूटर से है। निम्नलिखित का मिलान करें। इनपुट डिवाइस क्या है? रोम है। इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इसे तो आप आसानी से कर सकते हो। तो देखिए इनपुट डिवाइस कौन है? क्या रोम है, टच स्क्रीन है, प्रिंटर या फिर फ्लैश मेमोरी है? तो इनपुट डिवाइस आप लोग देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को डायरेक्ट आंसर बतलाता हूँ, आप लोग मैच कर लेना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आंसर जो दिया गया ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ए का क्यू हो जा रहा है। देखिए ए का क्यू मतलब इनपुट डिवाइस टच स्क्रीन है, क्योंकि आप जो भी टच करते हो स्क्रीन में तो आप इनपुट दे रहे हो उसे, मोबाइल को, तो वो इनपुट ले रहा है। तो इनपुट लेने के बाद भी जो सारा प्रोसेसिंग होता है उसके अंदर, ठीक है। तो प्रोसेसिंग डिवाइस कौन है? प्रोसेसिंग डिवाइस यहाँ पर देखिए रोम है, वो प्रोसेस करता है। रीड ओनली मेमोरी इसको तो फुल फॉर्म होता है, आप लोगों को पता होगा। स्टोरेज डिवाइस कौन है? स्टोरेज डिवाइस कौन है? स्टोरेज डिवाइस फ्लैश मेमोरी है ना, इसका ये मैच करेगा। और आउटपुट डिवाइस लास्ट जो बच जाता है वो आपका प्रिंटर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए फिर से यहाँ पर दिया गया है, कुछ निम्नलिखित का मिलान करें और सही कोड का चयन करें। तो देखिए क्विक लाइम है, सेलेक्ट लाइम है, फिर यूरिया है, फिर वॉशिंग सोडा है। तो आप लोगों को बताना है कि यहाँ पर कौन कौन किससे मैच करता है, ठीक है। तो आप लोग इसमें देख लोगे और मैं आप लोगों को जल्दी से आंसर बता देता हूँ। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे मैच कर लेना। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी से आप इसे मैच कर लो, आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो भी देखिए यहाँ पर, भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने से पहले खालिस्तान भारत का आखिरी गवर्नर जनरल था। कौन था भारत का आखिरी गवर्नर जनरल? आप सभी को पता होगा कि वो कोई और नहीं, भारत के अपने ही चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। लेकिन फॉरेनर जो अंतिम तौर पर था वो आप लोगों को याद होगा कि लॉर्ड माउंटबेटन थे, ठीक है। तो लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम रूप से विदेशी थे, लेकिन भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो आपके ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। तो मैथ्स के क्वेश्चन है, फिर से हम लोग आगे देखेंगे कि कौन सा प्रश्न हमसे पूछा गया है। देखिए 12 मई 2015 को यूनाइटेड किंगडम में मेयर के पद पर निर्वाचित होने वाली पहली भारतीय मूल की जो पहली एशियाई महिला थी वो कौन थी? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हरभजन कौर दी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन नंबर डी प्रोसेसर, तो प्रोसेसिंग करेगा, है ना, प्रोसेस करेगा चीज़ों को, तो ये तो इनपुट डिवाइस है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। देखिए संविधान के प्रारंभ होने के बाद से किस अधिनियम में नागरिकता पाने और गंवाने संबंधी प्रावधान था? तो ये ऑप्शन नंबर सी नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत जो था नागरिकता पाने या फिर उसे गंवाने के संबंध में प्रावधान किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए कौन टीनू के सामने की ओर बैठा हुआ है? ये तो रीजनिंग के प्रश्न हैं, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे।
अगर आप चाहो तो इसे कर सकते हो। मैथ्स के प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पर फिर से मैथ के प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए यहाँ पर ये है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ जिसे हम लोग ट्रांसवर्स तरंग कहते हैं साबित करती हुई एकमात्र घटना कौन सी है? तो ये कोई और नहीं बल्कि इसका ध्रुवीकरण, जिसको हम लोग पोलराइजेशन भी कहते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या पूछा गया है कि उस भारतीय संगीत विशेषज्ञ का नाम बताइए। ठीक है, उस भारतीय विशेष संगीतज्ञ का नाम बताइए, है ना, जिसे सेशल्स के लिए संस्कृत राजदूत के रूप में नामित किया गया था। ठीक है, तो उस वक्त जिसे नामित किया गया था, यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन नंबर बी जो है, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, AR रहमान को। ठीक है, AR रहमान, आप लोग इनके गाने सुनते होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। देखिए, शब्द AAU का संदर्भ असाइंड अमाउंट यूनिट्स, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो, से है जो कि खाली, जो कि मतलब सीमा निर्धारित करता है। किस चीज़ की सीमा को निर्धारित करता है? तो ये ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन की सीमा को निर्धारित करता है। ऑलराइट, तो AAU जो है इसका संदर्भ जो है असाइंड अमाउंट यूनिट से है, जो कि ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को निर्धारित करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे लिए रीजनिंग के प्रश्न है। यहाँ पर फिर से हमारे लिए एक साइंस का प्रश्न है, लगता है वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार का श्रेय जो है किसे दिया जाता है? WWW आप लोगों को याद होगा। तो अगर आप नेट यूज़ करते हो तो ये चीज़ तो जाननी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड वेब जो दिया गया था ये टिम, जी हाँ, टिम बर्नर्स के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो टिम बर्नर्स ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे लिए पूछा गया है, राइडर कप। अगर आपको याद हो तो राइडर कप जो है निम्नलिखित में से किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? राइडर कप क्या वो साइकिलिंग के साथ जुड़ा हुआ है, घोड़े की दौड़ के साथ जुड़ा हुआ है, गोल्फ के साथ जुड़ा हुआ है, फिर स्नूकर के साथ जुड़ा हुआ है? तो राइडर कप जो है गोल्फ के साथ जुड़ा है। देखिए, बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स वीडियो मिलती है दोस्तों, तो आप लोग अगर कप वगैरह आपको याद नहीं है तो आप राइडर्स कप हो गए, फुटबॉल में बहुत सारे कप पूछे जाते हैं, तो इन सारे कप्स को याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक्स की वीडियोस को देख सकते हो। ठीक है, तो राइडर कप गोल्फ से जुड़ा हुआ है, याद रखेंगे आप लोग। देखिए, श्रीलंका को खालिस्तान वर्ष में आज़ादी मिली थी। कब आज़ादी मिली थी श्रीलंका को? आपका पड़ोसी देश है भैया। तो श्रीलंका को ऑप्शन नंबर बी 1948 में, हमारे देश को 1947 में आज़ादी मिली और श्रीलंका को हमारे देश के आज़ादी मिलने के ठीक एक साल के बाद अर्थात 1948 में उसको आज़ादी मिली थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए, उस स्मारक का नाम बताइए जिसमें 9 हिंदू मंदिरों की प्रभावशाली श्रृंखला के साथ साथ एक उत्कृष्ट कृति के साथ एक जैन जो है पवित्र स्थान तिरुपाक्ष का मंदिर भी शामिल है, और यह बागलकोट, ठीक है, बागलकोट कर्नाटक में स्थित है। तो ये कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, मुझे तो काफ़ी छोटा छोटा दिखाई दे रहा है, मैं इसको बड़ा करके पढ़ने की कोशिश करता हूँ। पट्टडकल में स्मारकों का समूह। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी मिस्टेक हो तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, आप लोग इसे अपने स्तर से देख लो। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, केवल वे धातुएं ही पानी से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती है जो धातुओं की प्रतिक्रिया क्षमता श्रृंखला में खालिस्तान होती है। तो जी हाँ, वो कुछ और नहीं बल्कि ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो देखिए, लास्ट क्वेश्चन नहीं, ये है लास्ट क्वेश्चन आज का। भारत की पहली सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्देशन किसने किया था? पहली जो सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की गई थी फिल्म जो कि राजा हरिश्चंद्र का निर्देशन में बनाया गया था, ठीक है, तो ये कौन थे? क्या VG धमाले थे, या फिर V शांताराम थे, या फिर विमल रॉय थे, या फिर दादा साहब फाल्के थे? तो मुझे लगता है ये कोई और नहीं बल्कि ऑप्शन नंबर डी। देखिए, इन्हीं की याद में आज दादा साहब फाल्के पुरस्कार, जो सिनेमा के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, जो कि अभी हाल ही में श्री अमिताभ बच्चन जी को दिया गया है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो ये बात को भी आप याद रखेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों ने आज की सारे के सारे जो कि GS सेक्शन से क्वेश्चंस थे और करंट अफेयर्स थे, जो भी क्वेश्चंस थे उनको हम लोगों ने करने का कोशिश किया, और उम्मीद है आप लोगों को इससे कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। अगर आपको लगता है कि आपने इस वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी मदद आपको मिली है तो इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जैसा कि आपको अगर कोई सुझाव हो तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में लिख कर, ताकि मैं उस पर अमल करूँ और आप लोगों के लिए उसी हिसाब से वीडियो लेकर के आने की पूरी अपनी कोशिश कर सकूँ। तो चलिए, इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और हम लोग फिर से अगले नए सेशन में मिलेंगे, जो कि कल हमारा वीडियो आएगा। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कल आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप इस वीडियो से नहीं चूकें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।